हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए यूजीसी नेट एंड जेआरएफ दिसंबर 2024 एंड जुलाई 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस लेकर के आए हैं, जो आप सभी लोगों के लिए बीपीएससी 4.0, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी अन्य सभी परीक्षाओं में उपयोगी रहने वाला है। और हमारा सब्जेक्ट है होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान। आज इससे रिलेटेड हम लोग अपने टॉपिक यानी कि वसा पार्ट 1 में 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप सभी लोग जो लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ हेल्पना एंड अपने सभी दोस्तों को आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। ओके, तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे आज के सेशन में यानी कि वसा। आज हमारा टॉपिक है वसा यानी कि लिपिड। ठीक है, तो इसके हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, देखते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन है कि आवश्यक वसा अम्ल के नाम की पहचान करें, यानी कि जो आवश्यक आपके वसा अम्ल हैं कौन कौन से हैं उसके नाम की आपको पहचान करना है। इसमें पहला पॉइंट दिया है लिनोलिक, सेकेंड पॉइंट दिया है आपका ब्यूटेरिक और थर्ड दिया है आपका लिनोलेनिक और फोर्थ है आपका माइरिस्टिक और लास्ट आपका फिफ्थ है एराकिडोनिक। ठीक है, अब इसमें से आपको बताना है कौन से आवश्यक वसा अम्ल है। ठीक है, तीन तीन की श्रेणी में देखिए आपको आंसर दिए गए हैं ए बी सी एंड डी में। ठीक है, यानी कि नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सही उत्तर का यानी कि चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से आपके आवश्यक अम्ल होते हैं। ठीक है, तो एक तो आपका इसमें आपका लिनोलिक अम्ल हो जाएगा यानी कि ए ऑप्शन होगा। ठीक है, दूसरा आपका होता है लिनोलेनिक अम्ल। ठीक है, और आपका लास्ट तीसरा होता है एराकिडोनिक अम्ल। ठीक है, यानी कि तीन ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल आपके करेक्ट हैं। तो किस ऑप्शन में है ए सी एंड ई? तो देखिए ए सी एंड ई आपके बी ऑप्शन में दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो नीचे देखिए हम आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से देखिए एक्सप्लेन करके लिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम आप लोगों को तीनों जो आवश्यक वसा अम्ल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है आपका लिनोलिक अम्ल। ठीक है, ये देखिए आपका असंतृप्त वसीय अम्ल। ठीक है, वसीय अम्ल है ये ओमेगा 6। ठीक है, ओमेगा 6 समूह का प्रमुख सदस्य है। इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या जो होती है वो 18 होती है। ठीक है, इसमें 2 द्विबंध उपस्थित होते हैं और इसका मुख्य स्रोत सोयाबीन होता है, कपास होता है, मक्का। ठीक है, और भी बीज के जो तेल होते हैं वो होते हैं। ठीक है, यानी कि जो लिनोलिक अम्ल होता है सबसे ज़्यादा वसा किसमें मिलता है? तो आपका सोयाबीन में, कपास में, मक्का में मिलता है। ठीक है, एंड इसका जो सेकंड पॉइंट है यानी कि आवश्यक वसा अम्ल का सेकंड होता है लिनोलेनिक अम्ल। ठीक है, इसको देखिए अल्फा लिनोलेनिक एसिड कहते हैं। ठीक है, ये भी असंतृप्त वसा अम्ल है और यह ओमेगा 3 समूह का प्रमुख सदस्य है। ठीक है, इसका मुख्य स्रोत जो होता है वो आपका अखरोट होता है, अलसी होता है, सोयाबीन का तेल होता है। ठीक है, लिनोलेनिक अम्ल का मुख्य स्रोत क्या होता है? अखरोट, अलसी, सोयाबीन का तेल। और लास्ट आपका आता है थर्ड पॉइंट में एराकिडोनिक अम्ल। ठीक है, ये देखिए ये भी आपका ओमेगा 3 समूह का सदस्य है और इसका जो मुख्य स्रोत होता है इसका मांस, अंडा, मछली होता है। ठीक है, एरेक सॉरी एराकिडोनिक अम्ल का जो मुख्य स्रोत होता है वो मांस, अंडा, मछली होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा है? आवश्यक वसा अम्ल। ठीक है, आवश्यक वसा अम्ल हमारे यहाँ पर तीन तीन की श्रेणी में दिए गए थे, जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। एंड चलेंगे अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि साधारणतया किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, यानी कि किस लिपिड्स को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका एलडीएल, सेकेंड ऑप्शन है आपका वीएलडीएल और थर्ड है आपका एचडीएल और लास्ट है आपका काइलोमाइक्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है किसको हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा वसा के वर्गीकरण पर ध्यान देंगे। ठीक है, डिटेल में हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग ऑप्शन की तरफ चलेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोगों को समझना है कि जो वसा का वर्गीकरण होता है वो कैसे होता है, किन किन आधारों पर होता है, उसके बाद हम लोग ऑप्शन की तरफ अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए जो हमारा लिपिड्स होता है, ठीक है, ये दो आधारों पर इसको वर्गीकृत किया जाता है। पहला आपका होता है प्राप्ति के आधार पर, सेकेंड आपका होता है संरचना के आधार पर।
ठीक है। तो जो प्राप्ति के आधार पर होता है उसको हम लोग सरल वसा कहते हैं, यानी कि ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरल वसा, जो आपका प्राप्ति के आधार पर होता है। सेकेंड आपका आता है संरचना के आधार पर। तो संरचना के आधार पर एक तो आपका सरल वसा होता है, सॉरी, प्राप्ति के आधार पर केवल वन होता है, ठीक है। जो संरचना के आधार पर होता है इसमें आपके 3 पॉइंट्स होते हैं। एक तो आपका सरल वसा होता है, दूसरा आपका संयुक्त वसा होता है और लास्ट आपका व्युत्पन्न वसा होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो संरचना के आधार पर आपका संयुक्त वसा होता है इसमें आपके 4 पॉइंट्स होते हैं, यानी कि 4 इसके वर्गीकरण होते हैं। एक आपका होता है लाइपोप्रोटीन, ठीक है। सेकेंड आपका होता है फास्फोलिपिड, थर्ड होता है ग्लाइकोलिपिड एंड फोर्थ आपका होता है सल्फोलिपिड। अब इसमें देखिए जो आपका संयुक्त वसा, ठीक है, यानी कि संरचना के आधार पर जो आपके 3 वसा होते हैं, सरल वसा, संयुक्त वसा एंड व्युत्पन्न वसा। तो जो आपका संयुक्त वसा होता है इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। अब इसमें जो आपका लाइपोप्रोटीन होता है सबसे पहला, ठीक है, इसको देखिए 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहला आपका HDL आता है, ठीक है, यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। सेकेंड आपका आता है LDL यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और फोर्थ आपका आता है VLDL, ठीक है, यानी कि वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ठीक है। तो ये आपके 3 पॉइंट्स होते हैं। अब चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन में देख लेते हैं कि हम लोगों से क्वेश्चंस पूछा क्या था, ठीक है, क्योंकि अब हम लोगों ने डिस्कस तो कर लिया है, एक्सप्लेन इसको कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको पूछा है हानिकारक वसा, ठीक है। हानिकारक वसा हम लोग किसको कहते हैं, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, LDL, यानी कि देखिए जो आपका लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है वो हानिकारक कोलेस्ट्रॉल के अंतर्गत आता है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ठीक है। साधारण वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो साधारण वसा कौन सा होता है, जो आपका लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, यानी कि LDL, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि 1 ग्राम वसा के दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि 1 ग्राम वसा के दहन से, ठीक है, कितनी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। पहला ऑप्शन है आपका 6 किलो कैलोरी, सेकेंड ऑप्शन है आपका 7 किलो कैलोरी, थर्ड ऑप्शन है आपका 8 किलो कैलोरी एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 9 किलो कैलोरी, ठीक है, यानी कि 9 किलो कैलोरी। तो देखिए जो हमारा 1 ग्राम वसा होता है, ठीक है, उसके दहन से हमको कितना ऊर्जा प्राप्त होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका होगा 9 किलो कैलोरी, ठीक है। यानी कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितने आपको ऊर्जा मिलते हैं, तो वो आपका 4 मिलता है, ठीक है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितने आपको ऊर्जा मिलते हैं, तो वहाँ पर भी आपको 4 किलो कैलोरीज मिलते हैं, ठीक है। यदि आपसे वसा पूछता है कि 1 ग्राम वसा में आपको कितने ऊर्जा प्राप्त होते हैं, तो वो आपका 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है 1 ग्राम वसा के दहन से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो जो राइट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा। एंड चलेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि फ्रोइनोडर्मा, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फ्रोइनोडर्मा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है। पहला ऑप्शन है आपका कैल्शियम, सेकेंड ऑप्शन है आपका आवश्यक वसीय अम्ल, थर्ड ऑप्शन है आपका विटामिन और फोर्थ ऑप्शन है आपका प्रोटीन, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपसे देखिए पूछा गया है कि फ्राइनोडर्मा रोग जो होता है वो किस पोषक तत्व की कमी से होता है, तो ये आपका आवश्यक वसीय अम्ल से होता है, ठीक है। आवश्यक वसीय अम्ल कल हम लोगों ने, यानी कि जो प्रोटीन का हम लोग पार्ट 2 चैप्टर अपना कल कंप्लीट किए थे उसमें हमने आपको बताया था कि 10 आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं जो कि हम अपने भोज्य पदार्थों से ग्रहण करते हैं, ठीक है। इसमें आपका देखिए 20 से 22 तक आपका कितने 20 से 22 तक आपके वसीय अम्ल होते हैं, ठीक है, जिसमें से आपका जो 10 वसीय अम्ल होता है वो आपका आवश्यक होता है आपकी वृद्धि विकास के लिए, ठीक है। तो ये हम लोग अपने भोज्य पदार्थों से ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो किस पोषक तत्व की कमी से आपको फ्राइनोडर्मा रोग होता है, तो आवश्यक वसीय अम्ल, यदि जो भी आपके आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं 10, ठीक है, यदि उसकी कमी हो जाती है तो आपकी शरीर में आपको यानी कि फ्राइनोडर्मा रोग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि ब्यूटाइलेटेड, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। क्वेश्चन है कि ब्यूटाइलेटेड हाइड्रॉक्सी एनिसोल, ठीक है, यानी कि BHA है, ये क्या है।
पहला ऑप्शन है आपका सिक्वेस्ट्रेंट, सेकेंड ऑप्शन है आपका पॉइसी कारक अभिकर्ता, थर्ड ऑप्शन है आपका एंटीऑक्सीडेंट और फोर्थ ऑप्शन है आपका रंग वर्ण अभिकर्ता। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि BH क्या है। ठीक है, यानी कि ब्यूटाइलेटेड हाइड्रॉक्सी एनिसोल। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये आपका एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, ये देखिए जो आपका BHA होता है फ्रेंड्स, ये आपका एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसमें आपके दो आइसोमेरिक कार्बनिक यौगिक का ये मिश्रण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला इमल्सी कारक है। खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला इमल्सी कारक है। पहला ऑप्शन है आपका ग्लूटन, सेकेंड ऑप्शन है आपका ट्रिप्सिन, थर्ड ऑप्शन है आपका लेसिथिन एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कैफीन। ठीक है, तो देखिए जो खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला इमल्सी कारक है वो आपका लेसिथिन है। क्या है, लेसिथिन होता है। ये देखिए जो आपका इमल्सी होता है यानी कि पारसीकारी एजेंट। ठीक है, ये आपका लेसिथिन है। देखिए जो लेसिथिन होता है फ्रेंड्स, ये आपका एक फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, ये पीले भूरे रंग का वसा युक्त पदार्थ है जिसमें कि आपका जो ग्लिसरॉल होता है, दो फैटी एसिड, ठीक है, और एक फास्फेट समूह और कोलिन होता है। ये आपको अंडा सोया में उपस्थित यानी कि सोयाबीन में उपस्थित होता है। ठीक है, इमल्सी कारक जो आपका लेसिथिन होता है, ठीक है, आपको अंडा और सोयाबीन में ज्यादातर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि निम्न द्वारा शरीर में नियासिन को संश्लेषित किया जा सकता है। यानी कि जो आपका नियासिन होता है, ठीक है, विटामिन B3 की कमी से आई थिंक नियासिन रोग होता है। ठीक है, तो ये आपको यानी कि इसको संश्लेषित किया जा सकता है किसके द्वारा। पहला ऑप्शन है आपका ट्रिप्टोफैन, सेकेंड ऑप्शन है आपका टायरोसिन, थर्ड ऑप्शन है आपका हिस्टिडीन और फोर्थ ऑप्शन है आपका ऑर्जिनिन। ठीक है, ये चारों क्या है, आपके आवश्यक वसीय अम्ल के अंतर्गत आते हैं। तो किससे आप नियासिन को संश्लेषित कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि ट्रिप्टोफैन के द्वारा जो शरीर में नियासिन होता है, ठीक है, इसको संश्लेषित किया जा सकता है। और ट्रिप्टोफैन क्या है फ्रेंड्स, ये आपका एक आवश्यक वसीय अम्ल है, सॉरी अमीनो अम्ल है। ठीक है, आवश्यक अमीनो अम्ल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ट्रिप्टोफैन। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। ध्यान दीजिएगा कौन सा सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। पहला ऑप्शन है आपका लाइसिन, सेकेंड ऑप्शन है आपका मिथियोनिन, थर्ड ऑप्शन है आपका फिनाइल एलेनिन और फोर्थ ऑप्शन है आपका वेलिन। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि सल्फर युक्त अमीनो अम्ल कौन सा है। तो देखिए जो सल्फर युक्त अमीनो अम्ल होता है फ्रेंड्स, ये आपका मिथियोनिन है। ठीक है, ये आपको यानी कि जो मिथियोनिन होता है ये आपके यकृत को विषाक्त खाद्य पदार्थों जैसे कि क्लोरोफार्म हो गया, ठीक है, आर्सेनिक हो गया, इससे सुरक्षा प्राप्त करता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा सल्फर युक्त अमीनो अम्ल मिथियोनिन। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है आपका कि ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन किस पीएच पर कार्य करते हैं। यानी कि जो आपका ट्रिप्सिन होता है, ठीक है, और जो काइमोट्रिप्सिन होता है ये किस पीएच पर कार्य करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 2 से 3 पीएच, सेकेंड ऑप्शन है आपका 4 से 6 पीएच, थर्ड ऑप्शन है आपका 7.4 से 8.0 पीएच एंड फोर्थ है आपका किसी भी पीएच पर। ठीक है, यानी कि किसी भी पीएच पर। तो देखिए जो आपका ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन होता है ये आपका 7.4 से 8.0 पीएच पर कार्य करते हैं। ठीक है, ये दोनों ही आपके अग्न्याशिक रस से निकलने वाला एंजाइम है जो कि क्षारीय माध्यम से प्रोटीन के पाचन को पूर्ण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा कि 7.4 से 8.0 पीएच पर ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन कार्य करते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। एंड अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है निम्नलिखित वसा में से कौन सी अल्प एवं मध्यम वशीय अम्लों की श्रृंखला में समृद्ध है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका मक्खन, सेकेंड ऑप्शन है मूंगफली तेल, थर्ड ऑप्शन है बादाम तेल और फोर्थ ऑप्शन है आपका कृत्रिम मक्खन। एक बार ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को कि निम्नलिखित वसा में से कौन सी अल्प एवं मध्यम वशीय अम्लों की श्रृंखला में समृद्ध है। यानी कि कौन सी अल्प एवं मध्यम, ठीक है, ये चार आपको दिए गए हैं पॉइंट्स ऑप्शंस। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी अल्प एवं मध्यम वशीय अम्लों की श्रृंखला में समृद्ध है, यानी कि किस में थोड़ा यानी कि कम और
थोड़ा मीडियम में, ठीक है, वसीय अम्ल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मक्खन, मूँगफली, बादाम तेल एंड कृत्रिम मक्खन, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, यानी कि मक्खन, ठीक है। मक्खन जो होता है फ्रेंड्स, इसमें आपको अल्प एवं मध्यम वसीय अम्लों की श्रृंखला से ये समृद्ध होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है, आहार में संतृप्त वसा उच्चता निम्नलिखित विकारों में से किससे संबद्ध हो सकती है? पहला ऑप्शन है आपका गुर्दा खराब होना, सेकेंड ऑप्शन है आपका क्षुधातिशय, और थर्ड ऑप्शन है आपका क्षुधा अभाव होना चाहिए था थर्ड, हाँ ठीक है, क्षुधा अभाव होगा ये, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका हदवाहिका रोग, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपका यूजीसी नेट एग्जाम दिसंबर 2019 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछा है, आहार में संतृप्त वसा उच्चता निम्नलिखित विकारों में से किससे संबद्ध हो सकती है? तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा, हदवाहिका रोग, ठीक है। क्या हो जाएगा? हदवाहिका रोग। तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपका कि वह लिपिड जिसमें जल भीरु यानी कि अध्रुवीय और जल प्रेमी यानी कि ध्रुवी समूह दोनों होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका बहुअनुभूतिक, सेकेंड ऑप्शन है आपका समानुभूतिक, थर्ड ऑप्शन है आपका उभयानुभूतिक, और फोर्थ ऑप्शन है आपका विषमानुभूतिक, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि वह लिपिड जिसमें जल भीरु और जल प्रेमी यानी कि अध्रुवीय और ध्रुवी समूह दोनों होते हैं, यानी कि किसमें होते हैं? तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ होगा, यानी कि विषमानुभूतिक, ठीक है। देखिए, वह लिपिड जिसमें जल भीरु यानी कि अध्रुवीय और जल प्रेमी यानी कि ध्रुवीय समूह दोनों होते हैं, ये आपका विषमानुभूतिक, ठीक है, कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर जो फोर्थ होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि स्टीरॉय में एक चक्र वलय होता है जो कहलाता है, यानी कि डैश जो कहलाता है। तो देखिए, जो स्टीरॉयड होता है, ठीक है, यह एक चक्र वलय होता है, तो ये क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है आपका साइक्लो पेंटेने पर हाइड्राफिनेंथ्रीन, सेकेंड पॉइंट है आपका ऑप्शन पेटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन, एंड थर्ड ऑप्शन है आपका, यहाँ पर है थर्ड ऑप्शन साइक्लो पर हाइड्राफिनेंथ्रीन, और फोर्थ है आपका फिनेंथ्रीन, ठीक है। तो देखिए, जो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टीरॉयड में एक चक्र वलय होता है जो डैश कहलाता है, तो ये आपका पेटेनो पर फिनेथ्रीन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि पकाने के किस तेल में सबसे अधिक आवश्यक वसीय अम्ल है, यानी कि पकाने के, ठीक है, पकाने के किस तेल में सबसे अधिक आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं? पहला ऑप्शन है आपका मूंगफली का तेल, सेकेंड पॉइंट है आपका ऑप्शन नारियल का तेल, थर्ड ऑप्शन है सनफ्लावर तेल यानी कि सूरजमुखी के तेल में, और फोर्थ है आपका कैस्टर के तेल में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पकाने के किस तेल में सबसे अधिक आवश्यक वसीय अम्ल होता है, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2009 एंड 22 मई 2015 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, जो मूंगफली का तेल होता है, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं किसमें? मूंगफली के तेल में। तो यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। एंड क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देते चलिएगा, ठीक है, एक एक नंबर ऐसे ही आपका ऐड होता जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एंड अगला क्वेश्चन है आपका कि वसा अवशोषण की प्रावस्थाओं को क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि जो वसा अवशोषण की प्रावस्थाएं हैं, ठीक है, इसको क्रम से व्यवस्थित करना है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें आपका पैसीकरण, सेकेंड पॉइंट है आपका एस्टरीकरण, थर्ड पॉइंट है आपका म्यूकोशेल लेना, और फोर्थ है आपका काइलोमाइक्रोन बनना, ठीक है। इसमें देखिए आपको क्या करना है, यानी कि प्रावस्थाओं को, जो भी इसकी अवस्थाएं हैं वसा अवशोषण की, इसको क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहला इसका क्रम आता है, सबसे पहला इसका पैसीकरण होता है, ठीक है। तो पैसीकरण तो फर्स्ट पॉइंट पे ही रहेगा आपका, ठीक है। फर्स्ट आपका देखिए ए में भी है और सी में भी है। तो सबसे पहले तो आपका देखिए फर्स्ट पॉइंट आता है, इसके बाद आपको पैसीकरण के बाद एस्टरीकरण किया जाता है इसका,
यानी कि वसा अवशोषण का। तो पहला दूसरा यहाँ पर देखिए आपका आंसर निकल के आ गया है फर्स्ट ऑप्शन में ही, ठीक है, क्योंकि पहला दूसरा देखिए इसी में सही है कूट में, ठीक है। इसके बाद तीसरा चौथा, यानी कि ये चारों जो है वो पॉइंट वाइज ही लगे हुए हैं क्रम में, ठीक है। बस आपको क्या था, थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के लिए इस तरीके से दे देता है, जिसको पता नहीं रहता है वो यानी कि क्रम वाइज इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। बट इसका सबसे करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट में ही दिया गया है, 1 2 3 4, ठीक है। पैसिकरण, एस्ट्रीकरण, म्यूकोशेल लेना एंड फोर्थ क्या है आपका काइलोमाइक्रोन बनना। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है निम्न में से कौन आवश्यक वसामय अम्ल का स्रोत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आपसे नोट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सा आवश्यक वसामय अम्ल का स्रोत नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका रुई के बीज का तेल, सेकंड पॉइंट है आपका नारियल, थर्ड ऑप्शन है सोयाबीन और फोर्थ है आपका सूर्यमुखी, ठीक है, यानी कि सूरजमुखी सनफ्लावर्स। तो इसमें आपको बताना है कौन सा आवश्यक वसामय अम्ल का स्रोत नहीं है। तो यहाँ पर तो देखिए रुई के बीज का तेल यही नहीं होगा, क्योंकि नारियल के तेल में भी आपको अभी ऊपर मैंने क्वेश्चन में बताया कि नारियल के तेल में सबसे ज़्यादा आपको आवश्यक वसीय अम्ल मिलते हैं, ठीक है, अम्ल जो होता है वो मिलता है। सोयाबीन में भी मिलता है, सूरजमुखी में भी मिलता है, बट रुई के बीज का तेल इसमें आपको वसामय अम्ल नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाए, क्योंकि हमसे नॉट वाला क्वेश्चन पूछे हैं, यानी कि जो गलत है वही सही होगा, क्योंकि हमसे पूछा ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। एंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है आपका कि निम्न वसा में से कौन सा स्वस्थ वसा माना जाता है। अब देखिए कौन सा वसा, ठीक है, कौन सा लिपिड स्वस्थ लिपिड माना जाता है। पहला ऑप्शन है आपका पशु का वसा, सेकेंड पॉइंट है आपका ऑप्शन ट्रांस वसा, थर्ड है असंतृप्त वसा और फोर्थ है सॉरी थर्ड था संतृप्त वसा, फोर्थ है आपका असंतृप्त वसा, ठीक है। अब आपको बताना है कौन सा स्वस्थ वसा कहलाता है, या फिर स्वस्थ वसा किसको हम लोग मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका स्वस्थ वसा होता है फ्रेंड्स, ये आपका असंतृप्त वसा के अंतर्गत जो आता है उसको हम लोग स्वस्थ वसा मानते हैं, ठीक है। अब देखिए जो आपका असंतृप्त वसा होता है, ठीक है, ये मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि स्वस्थ वसा मानते हैं, ठीक है। तो देखिए जो असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं, इसमें आपका कार्बन और हाइड्रोजन अणुओं की संख्या में असमानता होती है, ठीक है। और इनमें जो आपके हाइड्रोजन अणुओं की संख्या होती है वो कार्बन की अपेक्षा कम होती है। तो इससे आपका जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वो कार्बन परमाणुओं से द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। कहीं-कहीं आप देखेंगे कि वशीय अम्लों में 2 या फिर 2 से भी अधिक द्विबंध होते हैं, जिसको हम लोग असंतृप्त वसा अम्ल कहते हैं, ठीक है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला आपका मोनो असंतृप्त वशीय अम्ल होता है, सेकंड आपका पॉली असंतृप्त वसा होता है, ठीक है। तो स्वस्थ वसा किसको माना जाता है, असंतृप्त वसा को कहा जाता है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड चलेंगे अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका अगला कि शाकाहारी आहार में सामान्यतः कमी होती है, यानी कि शाकाहारी आहार में किसकी कमी होती है। पहला ऑप्शन है आपका संतृप्त वसीय अम्ल की, सेकंड पॉइंट है आपका रेसे की, थर्ड पॉइंट है आपका असंतृप्त वसीय अम्ल की और फोर्थ है विटामिन सी की। तो देखिए आपसे पूछा गया है कि शाकाहारी आहार में सामान्यतः कमी होती है, और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आपका यूपीएलटी एग्जाम, ठीक है, 29 जुलाई 2018 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि शाकाहारी आहार में सामान्यतः किसकी कमी होती है। तो इसमें आपका जो संतृप्त वसीय अम्ल होती है, ठीक है, ये शाकाहारी आहार में सामान्यतः इसकी कमी होती है, ठीक है। देखिए जो संतृप्त वसा होता है फ्रेंड्स, ये अम्ल के मुख्य स्रोत यानी कि प्राणीजन्य आहार है, ठीक है, क्योंकि इनमें देखिए कोई द्विबंध नहीं होता है, और इस प्रकार के जो वसा होते हैं वो शरीर के द्वारा संश्लेषित कर लिए जाते हैं, ठीक है। इसमें देखिए जो प्रमुख ब्यूटायरिक अम्ल होता है, ठीक है, कैप्रेलिक अम्ल होता है और पॉरिटिक अम्ल, ठीक है, ये सभी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सामान्यतः किसकी कमी होती है, तो संतृप्त वसीय अम्ल की कमी होती है। बाकी शाकाहारी आहार में आपको रेसे भी मिलते हैं, असंतृप्त वसा अम्ल भी मिलती है, ठीक है, और विटामिन सी भी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है कि शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल है, यानी कि एक बच्चे के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल क्या है। पहला ऑप्शन है आपका लिनोलेनिक अम्ल, थर्ड पॉइंट सेकंड है आपका लिनोलेइक अम्ल, थर्ड है आर्किडोनिक अम्ल और फोर्थ है उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए जो शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल होता है वो आपका आर्किडोनिक अम्ल होता है,
क्या होता है, आर्कोडोनिक अम्ल होता है। और ये भी क्वेश्चन आपके यूपीएलटी 29 जुलाई 2018 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। शिशु के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल जो होता है वो आपका आर्किडोनिक अम्ल होता है। ओके, तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। एंड अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से सबसे कम मात्रा में संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं, यानी कि किसमें, ठीक है, सबसे कम मात्रा में संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका नारियल का तेल, सेकेंड ऑप्शन है सरसों का तेल, थर्ड ऑप्शन है खजूर का तेल एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका मूंगफली का तेल। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे कम मात्रा में जो संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं, ठीक है, वो किसमें पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, सरसों के तेल में। देखिए जो सरसों का तेल होता है फ्रेंड्स, उसमें सबसे कम मात्रा में, ठीक है, आपको संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। जबकि देखिए जो नारियल का तेल होता है, मूंगफली का तेल होता है, खजूर का तेल होता है, ठीक है, इन सभी में सबसे अधिक मात्रा में संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है आपका कि वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है, यानी कि जब आप लिपिड का पाचन करते हैं तो वहां पर आपको किस एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। पहला ऑप्शन है आपका रेनिन, सेकेंड है लाइपेज, थर्ड है अमाइलेज और फोर्थ है पेप्सिन। तो ये जो क्वेश्चन है कि वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर आपको लाइपेज की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये देखिए आपका जो आप वसा होता है, ठीक है, ये मुख में वसा का आपका पाचन जो होता है लिंगुअल लाइपेज के रूप में होता है, ठीक है। आमाशय में गैस्ट्रिक लाइपेज के रूप में यानी कि रूप में होता है और आंत में अग्नाशिक लाइपेज के रूप में होता है, ठीक है। यानी कि जो वसा का पाचन होता है वो 3 जगह होता है, ठीक है। सबसे पहला कहाँ पर होता है, आपके मुख में होता है, ठीक है, उसके बाद आमाशय में होता है, ठीक है, और उसके बाद आंत में होता है, ठीक है, 3 जगह। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा कि वसा की पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है, तो वहाँ पर आपका लाइपेज हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका जीआईसी 2017 में पूछा गया है, जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2012 में, ठीक है, 2013 में, टीजीटी 2013 में और यूजीसी नेट एग्जाम सेकंड पेपर 2010 में। यानी कि ये क्वेश्चन आपको 5 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, और इससे ज़्यादा भी कई बार पूछे जा सकते हैं आगे आने वाले एग्जाम्स में। तो यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। एंड चलेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए वसा की आदर्श किस्म वह है जिसमें N6 और N3, ठीक है, सॉरी N6/N3 निम्न अनुपात में पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है आपका 5 से 10, सेकेंड ऑप्शन है आपका 10 से 12 और फोर्थ ऑप्शन है 0.8 से 1.0 और फोर्थ है आपका 2 यानी कि 2 से 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो वसा की आदर्श किस्म होती है, ठीक है, जिसमें आपका एन जो है वो 6 है और अपन जो एन है, ठीक है, वो 3 है। तो यहाँ पर आपका 5 से 10 अनुपात पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है निम्न वसा MUFA का सर्वोत्तम साधन है, ठीक है, यानी कि जो निम्न वसा MUFA होता है, ठीक है, इसका सर्वोत्तम साधन क्या है। पहला ऑप्शन है आपका सूर्यमुखी का तेल, सेकेंड है सोयाबीन का तेल, थर्ड है नारियल का तेल और फोर्थ है जैतून का तेल। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स कि MUA का सर्वोत्तम साधन जो होता है वो सरसों का तेल, जैतून का तेल, ठीक है, ये दोनों ही होता है। तो यहाँ पर सरसों का तेल तो दिया नहीं है ऑप्शन में, ठीक है, केवल जैतून का तेल दिया है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो फोर्थ होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आपका यूजीसी नेट एग्जाम 2017, ठीक है, जून के 2017 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। एंड ये पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में भी 2015 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है आपका कि ताप से डैश पदार्थ कोएगुलेट हो जाते हैं। पहला ऑप्शन है कार्बोज, सेकेंड है प्रोटीन, थर्ड है विटामिन और फोर्थ है वसा। तो देखिए जो ताप से पदार्थ कोएगुलेट हो जाते हैं वो आपका वसा होता है, ठीक है।
कौन सा? वसा होता है। तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपका पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 2015 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है आपका कि डैश एक आवश्यक वसीय अम्ल है, यानी कि कौन सा एक आवश्यक वसीय अम्ल है। पहला ऑप्शन है आपका आर्जिनिन, सेकेंड है सेफिलिन, थर्ड है आपका सेरेब्रोसाइट्स और फोर्थ है आपका स्टेरॉल। तो देखिए जो आपका एक आवश्यक वसीय अम्ल है वो आपका आर्जिनिन है, ठीक है। 10 आपके वसीय अम्ल हमने कल भी बताया था और एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला आपका हिस्टिडीन होता है, ठीक है। सेकेंड आपका ल्यूसिन होता है, थर्ड आपका आइसोल्यूसिन होता है, फोर्थ आपका लाइसिन होता है, फिफ्थ आपका आर्जिनिन होता है, जो कि आपके फर्स्ट ऑप्शन में दिए गए हैं, ठीक है। और सिक्स आपका होता है मिथियोनिन, सेवेंथ आपका थ्रियोनिन होता है, एट्थ आपका फाइनल एलनिन होता है, नाइन्थ आपका वैलिन होता है और आपका 10वां जो होता है वो ट्रिप्टोफैन होता है। ये आपके 10 आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं। बाकी ये सब जो दिए गए हैं ये आपके यानी कि अनावश्यक वसीय अम्ल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्जिनिन जो है वो आपका एक आवश्यक वसीय अम्ल है। ओके, एंड अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है ये वाला, अभिकथन और कारक वाले हैं। सबसे पहला आपका अभिकथन कहता है कि बेकरी उत्पादों में ट्रांस फैट वाली हाइड्रोजिनेटेड वसा प्रचुर मात्रा में होती है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन क्या कहा गया है कि जो बेकरी उत्पादों में ट्रांस फैट वाली हाइड्रोजिनेटेड वसा होती है वो आपको प्रचुर मात्रा में यानी कि होती है। ये बिल्कुल सही बात कही गई है, ठीक है। और कारण आपका दिया गया है कि जिन खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है उनके अधिक उपयोग से असंक्रामक रोगों के होने का खतरा बढ़ जाता है। देखिए ये भी बात बिल्कुल सही है कि जिन खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है उनके अधिक उपयोगों से असंक्रामक रोगों की होने जो खतरा होता है वो बढ़ जाता है। देखिए बात तो दोनों ही सही कही गई है, क्योंकि हमारा जो अभिकथन कह रहा है कि बेकरी उत्पादों में ट्रांस फैट वाली हाइड्रोजिनेटेड वसा प्रचुर मात्रा में होती है, बिल्कुल सही बात कही गई है। और जो कारण है ये भी बिल्कुल सही बात कही गई, लेकिन इन दोनों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो हम इसको मान सकते हैं कि हमारा ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर सकता है, यानी कि कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये बात दोनों अलग अलग कही हैं, ठीक है। एक दूसरे की बात ना करके, बल्कि ये दोनों ही अपनी अलग अलग बातें कह रही हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होना चाहिए वो आपका फर्स्ट होना चाहिए, ठीक है। और यही है भी कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका अभिकथन, फिर से आपको देखिए अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन है, अभिकथन ए एंड कारण आर। तो सबसे पहले हम लोग अभिकथन ए को देखेंगे। अभिकथन ए आपका कह रहा है कि जो वसा है वो ऊर्जा को कम करने के लिए मांस हैमबर्गर में वसा की थोड़ी मात्रा के बदले गोंद यानी कि गम का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है कि देखिए जो आपका वसा होता है वो ऊर्जा को, ठीक है, आपके जो एनर्जी है उसको कम करने के लिए मांस हैमबर्गर, ठीक है, इसमें वसा की जो थोड़ी मात्रा होती है, ठीक है, उसके बदले गोंद यानी कि गम का प्रयोग किया जाता है, जो कि बात बिल्कुल सही है। एंड कारण आपका आर है कि गोंद वसा का विकल्प नहीं है। बिल्कुल सही बात है, जो गोंद है आपका वो वसा का विकल्प नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वसा को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है गोंद को, ठीक है। परंतु उसकी हाइड्रोफिलिक, ठीक है, हाइड्रोफिलिक गुणवत्ता के कारण वह पानी रोक कर रख सकती है और खाद्य पदार्थों को नम और नरम बनाती है, जो कि बिल्कुल सही बात कही गई है। देखिए जो गोंद होता है उससे क्या होता है कि हमारे जो वसा है उसको वो कम तो करती ही है, ठीक है, और जो उसका पानी होता है, ठीक है, उसको वो रोक करके रखती है और खाद्य पदार्थों को नम और नरम बनाती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ हम लोग बनाते हैं तो वसा वहाँ पर, जैसे कि आप लोगों को पूरी बनाना है, ठीक है, या फिर कोई अदर, जैसे कि आप लोग भटूरा वगैरह बनाते हैं तो उसमें आप लोग घी यानी कि वसा का आप लोग मोयन देते हैं, ठीक है। यदि आप लोग वहाँ पर गोंद डाल देते हैं तो वो आपका जो पूरी होगा वो नरम भी होगा और नम भी होगा, ठीक है, और आपको वसा ज़्यादा आप ले भी नहीं पाएँगे उससे, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए दोनों ही बात बिल्कुल सही कही गई है। एंड जो आर है वो ए का सही वर्णन भी कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि ए और आर दोनों ही सही हैं और जो आर है वो ए का सही वर्णन कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। एंड अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है।
क्वेश्चन है कि भोजन जिसमें संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है वह उन्नत रक्त डैश को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। यानी कि जो भोजन होता है जिसमें आपका संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है वह उन्नत रक्त को, ठीक है, नियंत्रित करने में सहायता करता है। पहला ऑप्शन है आपका शर्करा स्तर, सेकंड है लिपिड स्तर, थर्ड है सोडियम स्तर और फोर्थ है प्रोटीन स्तर। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका लिपिड स्तर हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो भोजन होता है जिसमें आपका संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है वो आपका उन्नत रक्त लिपिड स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करती है, क्योंकि हम लोग चैप्टर यहाँ पर पढ़ रहे हैं लिपिड यानी कि वसा स्तर, ठीक है। तो इस प्रकार से तो आपको जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर दे देना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा लिपिड स्तर, यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि डैश के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज्यादा देर टिकता है। पहला ऑप्शन है आपका वसा, सेकंड है प्रोटीन, थर्ड है जल और फोर्थ है आपका कार्बोहाइड्रेट। यानी कि किसके पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज्यादा देर तक टिकता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका हो जाएगा वसा। यानी कि जो चीज आप लोग देखिए वसा में बनाते हैं, ठीक है, यानी कि तेल, घी, ठीक है, जिस चीज में भी आप लोग मान लीजिए वसा में बनाते हैं, वो पर्याप्त अनुपात वाला जो भोजन होता है उसके साथ ज़्यादा देर तक वो टिकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए जो वसा होता है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं, ठीक है। परंतु देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है फ्रेंड्स वो बहुत अधिक, तथा जो ऑक्सीजन होता है इसकी जो मात्रा होती है वो कम होती है, ठीक है। और ये जल के अणुओं की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, ठीक है। और वसा का पाचन जो होता है वो देर से होता है, क्योंकि ग्रहण करने के बाद ये अधिक समय तक आमाशय में पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से भूख का आभास जल्दी नहीं होता है। आप काफ़ी देखते होंगे जब भी आपके घर में यानी कि तीज त्योहार जो भी पड़ता होगा, जब आप ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको भूख नहीं लगती है, ठीक है, क्योंकि इसका जो वसा का जो पाचन होता है वो जल्दी होता नहीं, और जो वसा का पाचन है ये मैंने पहले ही बताया कि 3 जगह होता है, ठीक है, इसलिए भूख नहीं लगती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड चलेंगे आज हम लोग अपने सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि वसा के असंतृप्त होने के स्तर का अनुमान किस तरीके से लगाया जाता है। यानी कि जो आपके वसा जो है, ठीक है, उस यदि वो असंतृप्त हो रहा है, ठीक है, तो उसके स्तर का अनुमान हम किस तरीके से लगा सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपका एसिड वैल्यू, सेकंड है आपका सैपोनिफिकेशन, थर्ड ऑप्शन है आपका बेनेडिक्टस और फोर्थ ऑप्शन है आयोडीन वैल्यू। तो देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है कि वसा के असंतृप्त होने का जो अनुमान है वो किस तरीके से लगाया जा सकता है, जिसको हम लोग आयोडीन वैल्यू से लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए जो आयोडीन वैल्यू होता है इसी के द्वारा वसा के असंतृप्त होने का स्तर जो है उसका अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट एग्जाम सेकेंड पेपर, ठीक है, जून 2016 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो आज के क्लास में हम लोग अपने 30 क्वेश्चन लिपिड से रिलेटेड क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। तो आप सभी लोगों को आज का सेशन कैसा लगा, आप सभी लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। एंड जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ हेल्पना, एंड अपने सभी दोस्तों को आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए, ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। ओके, तो आज हम लोगों ने अपने वसा से रिलेटेड 30 क्वेश्चन पार्ट 1 में कंप्लीट किया है, एंड पार्ट 2 की क्लास जो होगी वो हमारी कल होगी। तब तक के लिए आप सभी लोग चैनल पे बने रहिए, और आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।